और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पर है। पंद्रह सेंटीमीटर का। और ये जो दूरी है अपने को ये भी दी हुई है, ये दूरी तो दे दी, इसकी जो चाल है वो दी हुई है अपने को, चार वो गिवन आपको 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका जो फोकल लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर के बारे में कुछ नहीं दिया है, मिरर के बारे में कुछ नहीं दिया तो आप उसको रेस्ट में लेकर चलिए कि वो स्थिर है। बताइए, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की का वेग, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें। देखा आप, देखिए तो क्या करेंगे अपने पास, 16 भी। एम का फॉर्मूला क्या था, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, ये था अपने पास में। तो कितना आ गया, -10 डिवाइडेड बाई -10 माइनस -15, तो ये कितना आ गया, -10 डिवाइडेड बाई 5 -2, हाँ 16 आ जाएगी। तो अपने पास ये था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी थी, जब अपने दर्पण मूव नहीं करता हम सीधा यही बोल सकते हैं कि एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ मिरर तो कितनी है, 0 है आपके पास में। आप चाहो तो जनरल जो फॉर्मूला बनाया था हमने वो भी लगा सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मिरर तो कितनी है, 0 है, उसको लिया नहीं तो चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -0 इक्वल टू ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, और ये कितना अपने पास 4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई अपने पास में, -16। अब -16 का क्या मतलब है कि उल्टी दिशा में चल रही है, तो इसकी जो ये तो जो वस्तु है वो तो इधर चल रही है और प्रतिबिंब जो इधर चल रहा हो, इसका मतलब नोट कीजिए जिनका बना नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सतीश मीना, बताइए क्या डाउट है, आगे चलें। देखो अगला है अपने पास में, अगला क्वेश्चन अपने पास में जो मिरर यहाँ पर दिया है और आपको दिया है कि ये जो इधर चल रहा है मिरर, मिरर भी इधर चल रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना डायरेक्शन का। और ये जो अपने पास है फिर से इधर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये दूरी अपने को अब की बार 60 सेंटीमीटर की बने, ये दूरी अपने को 60 सेंटीमीटर की बने। और अपने को फोकल लेंथ जो है एफ वो बने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो, प्रतिबिंब का वेग धरातल के सापेक्ष, चलो ऐसे ज्ञात करना, धरातल के सापेक्ष
धरातल, तीन चीजें करेंगे इसमें। धरातल के सापेक्ष तथा वस्तु के सापेक्ष। चलो दो चीजें, वस्तु के सापेक्ष ज्ञात करो, वस्तु के सापेक्ष। तो अपना जो फॉर्मूले से जो आता है वो धरातल के सापेक्ष आता है। जो हमने ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे नोट किया, जैसे ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें जो वी आएगी वो धरातल के सापेक्ष आती है, वो धरातल के सापेक्ष आएगी। तो उसके बाद में चलिए अप्लाई करो, क्या बनेगा। फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ। देखो तो क्या था अपने पास में। अब इसमें इसके मुख्य अक्ष समांतर ही चल रहा है, मिरर माइनस एम स्क्वायर समांतर दिशा में, यही अपने पास में समांतर दिशा में लगाया आपने। माइनस वाला स्ट्रिप मिरर समांतर दिशा में, माइनस एम स्क्वायर और ये समांतर दिशा। तो एम ज्ञात करें सबसे पहले। एम के लिए फॉर्मूला हमने सीधा बना रखा है कि 1/v माइनस 1/u ना अप्लाई करके हम सीधा अप्लाई करते हैं एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। एफ यहाँ पर कितना है 20 और माइनस अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है। और ये कितना रहेगा अपने पास -20 माइनस माइनस 60। तो इस बार m कितना आया -20 डिवाइडेड बाई ये कितना बन गया अपना 40, मतलब -1/2। तो कितना बना -1/2। ये ठीक है। अब देखो इसमें ये भी अपने पास में इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। तो हम कोई धनात्मक दिशा ले लेते हैं। चलो जो राइट में चलेंगे वो क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, बस दाहिनी तरफ जो चलेंगे वो धनात्मक। ये तो अपने को ज्ञात करना है। ये कितने से चल रहा है 2 से, माइनस माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कितने से चल रहा है 4 से, माइनस ये कितने से समान दिशा में 2 से। तो क्या रहा फिर वी आई -2 कितना हो जाएगा यहाँ से -1/4 और ये 2। तो ये कितना होगा वी आई -2, वी आई -2, ये कितना रहेगा आपका। तो वी आई -2 जो है कितना हो गया -0.5। आपका वी आई कितना हो गया 2 पॉइंट नहीं 1.5, ये उधर जाएगा 1. तो कितना होगा 2 माइनस 0.5, 1.5 मीटर सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर। देखो इसको, और धनात्मक आ गया, इसका मतलब इधर ही चल रही है। देखिए आप लोग इसको नोट किया आपने, नोट होगा सभी का, क्लियर है क्या ये। अगला बताइए तो आप मुझे। सर रुको। ये इधर चल रहा है 1 सर सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस बार जो ऑब्जेक्ट आपका इधर चल रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, ये दूरी आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। सर उसमें क्वेश्चन रह गया था ना वस्तु के सापेक्ष वाला। आपको 10 दिया है। अच्छा उसमें अपने को एक और चीज ज्ञात करनी थी, अभी अपने को एक और चीज और हाँ ज्ञात सर। करनी थी। उसमें अपने को ज्ञात करना था, ये तो समान किसके सापेक्ष है, ये धरातल के सापेक्ष। अपने को वस्तु के सापेक्ष ज्ञात करना था। तो वस्तु के सापेक्ष अगर ज्ञात करना है तो देखिए इधर ज्ञात करता हूँ।
तो वस्तु के सापेक्ष, तो अपने पास क्या रहा कि जो अपने पास वस्तु है वो तो इधर चल रही है कितने से, वस्तु तो इधर चल रही है 4 से सेंटीमीटर, और जो आपकी ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो कहीं इधर से, वो भी इधर ही चल रही है कितने से, 1.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, ये इमेज होगी। आपको क्या कैलकुलेट करना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना, तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 4 मतलब माइनस 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब क्या होता है सापेक्ष का, कि जो जिसके सापेक्ष में देखते हैं वो अपने आप को स्थिर मानता है, तो मतलब ये अपने आप को स्थिर मानेगा, और ये अभी देखेगा कि ये जो है किस रेट से इनके बीच की दूरी कम हो रही है, तो इतने स्पीड से कम हो रही है। ये वाला समझ आया आपको, सापेक्ष वाला क्या आपको क्लियर है। यस सर। सर पिछला वाला भी पेज नोट नहीं किया, बता दो। 1.5 ये तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसमें ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब का वस्तु के सापेक्ष, तो पहले तो धरातल के सापेक्ष ज्ञात कर ले, वस्तु के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। चलो इस बार मैं एक्सेस देता हूँ आपको, इधर अपने पास में एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस। ओके, ये आपको दिया है, अब ज्ञात करो, एक तरफ एक्स है और दूसरी तरफ वाई। नोट किया आपने, देखो तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखो, तो अब की बार अपने पास हम पहले से लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों की दिशा उल्टी है। देखो ये तो इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो आई कैप की हेल्प लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी है अपने पास में, वो तो हो गई -2 आई कैप एक तरीके से, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी हो गई 1 इंटू आई कैप, यही है 1 इंटू आई कैप, तो ये कितना होगा 1 इंटू आई कैप। ठीक है, कि -2 आई कैप और ये कितना 1 इंटू आई कैप। अब आपने फॉर्मूला लगा दिया समांतर के लिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर माइनस एम स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर। यहाँ पर लगाएं, क्या बनेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये तो ज्ञात करनी है आपको, मिरर की आई कैप, तो आई कैप आपने रख दिया माइनस, अच्छा एम तो ज्ञात ही नहीं किया, एम ज्ञात करते हैं पहले, एम शायद फिर से 2 बनेगा, -2 देख लेना, तो एम जो है इसमें कितना होगा, एम आपका होगा एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस -10 डिवाइडेड बाई -10 -15, कितना बना -2 आ जाएगा। तो चलो ये कि आपने -2 का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की कितनी है अपने पास में, ऑब्जेक्ट है माइनस में चल रहा है 2 आई कैप, और ये अपना माइनस और प्लस आई कैप में चल रहा है। क्या ये बात आपको क्लियर है, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तो इसको सॉल्व कर लें, कितना रहेगा माइनस आई कैप इक्वल्स टू -4 इंटू -3 आई कैप, तो कितना हो गया देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस आई कैप, और ये कितना हो जाएगा -4, और अंदर कितना है -3 आई कैप। हम चाहें तो इसके भी वेक्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर सबको वेक्टर कर रहे हैं, तो कितना बना फिर देखो, ये कितना हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा 13, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई 13 आई कैप, मतलब 13 मीटर प्रति सेकंड से, और आई कैप का मतलब इधर जा रही है। बोलो क्या ये क्लियर आपको, तो ये आ रही है 13 आपके पास में आई, और सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, नोट करो इसको।
13 आई कैप और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगले वाले में फिर एंगल पे लेते हैं कि अब की बार अगर मुख्य अक्ष के लंबवत भी है तब क्या होगा, देखते हैं। सर पिछला वाला क्वेश्चन नोट नहीं किया, बता दो। देखो तो पहले क्या करते हैं, दर्पण के समांतर दिशा में क्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ पर चाहे तो अपनी तरफ से x और y मान सकते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास में दिशा वगैरह के लिए सही रहे। तो क्या रहेगा अपने पास में, एक तो मैं इधर मान लेता हूँ कि ये लाइन मेरे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने पास सहूलियत रहेगी, हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर कितनी रहेगी, 10 cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/3, तो ये आ गया 8, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर कितनी हो जाएगी, 10 sin 37, ये कितना आएगा 6। देखो कैसे, 10 का इधर जो घटक लोगे 10 cos 37 कितना होगा 8, और इधर जो घटक लोगे वो कितना आएगा आपका 6। चलो तो अब क्या करते हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए पहले अपने को एम भी ज्ञात करना होगा, तो एम ज्ञात कर ले। सर बोलो बोलो, ये घटक नहीं है समझ में। देखो ऐसा है, मुख्य अक्ष के समांतर तो 4/98 आता है। 4/96, 98, 98। नहीं इतना तो नहीं बन रहा, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये अपने पास कितना बन रहा है 10, ये कितना है अपने पास में 37, तो इधर कितना आ जाएगा 10 cos 37, और इधर आएगा अपने पास में 10 sin 37, ठीक है। अब इसका m ज्ञात करें सबसे पहले, m कितना रहेगा, m ज्ञात किया किसी ने, 4/5। 4/5, हाँ सही है। m ज्ञात करोगे f डिवाइडेड बाई f माइनस u, m कितना आएगा, f कितना है -20 डिवाइडेड बाई -20 माइनस 45, ये बनेगा, एक मिनट, ये कितना होगा अपने पास में -20, तो ये कितना m की वैल्यू आपने सही बताई, कितना 4/5। तो चलो मुख्य अक्ष के समांतर देखें कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और पैरेलल, ये रहेगा। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ये कितना अपने पास में 8, अच्छा मिरर की तो कितनी है, मिरर की अपने पास में 2 है, तो आपने बोला 2i का, सर माइनस 5.12। हाँ ये कुछ ऐसा बनता है, 96/25 बनता है मेरे साथ, 96/25 या 96/50 कुछ ऐसा बनता है, नहीं 46/25 बनेगा शायद आंसर इसका। और ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना दिया अपने को 8, तो ये अपने हमने कैलकुलेट किया 8 आई कैप और -2i, तो ये कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज -2i कैप, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से -16/25 और गुणा ये कितना होगा 6, फिर कितना आएगा इमेज, ये 2i कैप उधर गया, 16×96, तो -96/25, ठीक है। आई कैप में यही सब भी अपने पास आई कैप में, तो 25 गुणा 2 50, तो ये कितना आएगा, और 96 -46/25 आई कैप। तो ये तो कौन सा है अपने पास में, मुख्य अक्ष के समांतर वाला है, तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मुख्य अक्ष वो कितनी रहेगी, -46/25 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आई कैप हम हटा सकते हैं कि वो तो हमने अपनी तरफ से लिया। इतना आपको समझ आया क्या, फिर अगला पार्ट
अगला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। वो कितना बन रहा है, कैलकुलेट किया किसी ने? -6/5 माइनस 5 तो आ रहा है कितने बटा 5? कितना 6 बोला 6 आपने? नहीं 6 नहीं यार, 6 24/5 आएगा। सही से चेक करो एक बार दोबारा। उसमें मेरे के पास में तो कुछ है ही नहीं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यस, ये नोट किया आपने सभी ने? सर 0 मान सकते हैं इसको, इसको? हाँ इसको इसके 0। परपेंडिकुलर को। हाँ परपेंडिकुलर में 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो थोड़ी सा मांग। -46/25। चलो अगला कैलकुलेट करो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो कितनी थी? m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लंबवत परपेंडिकुलर m इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर। तो ये तो 0 है अपने पास, ये भी 0 है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई उसके पास में वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये तो अपने पास में कितना रहा? वेलोसिटी ऑफ इमेज m कितना आया था? -4/5। m अपने पास में 5/4 आया, हाँ -4/5। और ये कितना आ रहा है अपने पास में? 6। तो कितना बना? -24/5, ठीक है, -24/5। तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी रहेगी? इमेज -46/25 आई कैप -24/5 जे कैप। अगर अपने को आई कैप और जे कैप दिए गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, हम बता देंगे इधर एक्स है और इधर वाई। समझे? क्या गलती की थी 6/5 वाले ने? सर 0 नहीं लिया था। अरे लंबवत दिशा में है ही नहीं ना उसके पास में, 0 लेना पड़ेगा। सर ये प्लस में नहीं आएगा 24/5? नहीं माइनस में आएगा ना। देखो ये अपने पास m जो है वो नेगेटिव आता है और ये 6 जो अपने पास ये धनात्मक था ऊपर की तरफ। इस अक्ष से मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ धनात्मक लेते हैं, ये धनात्मक रहेगा 10sin37 माइनस में आएगा। तो मतलब क्या है अपने पास में, जो इमेज जहां पर भी बन रही होगी उसके पास में ऐसा रहेगा कि इमेज के पास में इधर तो कितने चल रही है? -46/5 है और इधर कितने चल रही है? 24/5 है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इमेज जो रहेगी अपने पास में, इमेज वो इधर तो आएगी आपकी 46/5 से 46/25, ठीक है। ये छोटा रहेगा बेसिकली, इसको छोटा बनाए तो उसे भी कम है। इधर तो जा रही है 46/25 सेंटीमीटर/सेकंड और इधर जा रही है अपने पास में 24/5 सेंटीमीटर/सेकंड। तो ओवरऑल उसकी रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? वेक्टर लगाइए, रिजल्टेंट कहीं इधर बनेगा। अब आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, वो भी बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम नोट कर ले, आगे जो भी अपने क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी एक बार डिस्कनेक्ट हो गई, आप फिर से ज्वाइन करना, इसको नोट कीजिए तब तक सभी। ज्वाइन करने के बाद में फिर आगे कुछ देखते हैं। किसी का नोट नहीं हुआ तो इसको नोट करो पहले। हो गया सर। हो गया? तो चलो इस टाइप सर के रुको क्वेश्चन आप रुको बना लो। सर एक सेकंड बता दो। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या डाउट है? ओके सर, हो गया? लिखना था बस लिख लिया। लिख लिया? चलो अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अब अपने पास आता है कॉम्बिनेशन, कि अपने पास में एक से ज्यादा मिरर जब लगा दिए जाएं तब किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, उसमें कुछ अपने पास सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको ट्राई करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, आप बोल सकते हो एक तरीके से दर्पणों का संयोजन, ठीक है। दर्पणों का
संयोजन। अब इससे जो है प्रतिबिंब किस तरीके से बनेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ही है कुछ, इसमें थ्योरी नहीं है, अपने जो पहले हमने नियम जो लगाए बस वो नियम अपने को ध्यान रखने हैं और उनके बेसिस पर हम काम करेंगे। तो फिर से हमने इधर एक दर्पण रख दिया है, ये अपने पास में अवतल दर्पण आपने रखा, एक यहाँ पर क्या है समतल दर्पण रखेंगे, लेकिन इसकी पहले मुख्य अक्ष बना देते हैं कि ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब इधर है एक रख दिया समतल दर्पण, इधर रख दिया आपने समतल दर्पण। समतल दर्पण के अपने नियम है प्रतिबिंब बनाने के और अवतल दर्पण के अपने नियम, ठीक है। आपने क्या किया है यहाँ पर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। अब पहले के किसी को नियम पता है तभी ये सब चीजें क्लियर रहेंगी। और आपने एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, इस तरीके से रखा कि ये भी अपने पास में कितना है 20 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर, ये आपको बोल दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बता गया है इसमें ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कितनी रहेगी यदि पहली इमेज जो है समतल दर्पण से बने, ये जैसे M1 है और M2 है, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, स्थिति ज्ञात करो यदि अंतिम प्रतिबिंब कर लीजिए, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो यदि पहला प्रतिबिंब M1 से बने, ठीक है, M1 मतलब समतल दर्पण से बने, समतल दर्पण से बने। तो लगाइए समतल दर्पण से इमेज बनाओ, सबसे पहले दर्पण से प्रतिबिंब पर बनेगा, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो फिर इसके लिए क्या काम करेगा, इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो समतल दर्पण का नियम लगा करके पहले समतल दर्पण के लिए बताइए मुझे कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आपका। समतल दर्पण का क्या नियम है, वस्तु अगर दर्पण के सामने कुछ दूरी पर रखी हुई है, वस्तु अगर दर्पण के सामने कुछ दूरी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या होता है उतनी दूरी पर समतल दर्पण से पीछे बनता है, यही नियम था अपने पास में। तो हमने समतल दर्पण के लिए देखा समतल दर्पण, समतल दर्पण से समतल दर्पण से प्रतिबिंब समान दूरी पर विपरीत विपरीत दिशा में बनता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब समान दूरी पर विपरीत दिशा में या पीछे की तरफ बनता है, आप बोल सकते हो पीछे की तरफ बनता है, पीछे की तरफ बनता है, पीछे की तरफ बनता है। तो क्या रहेगा देखें यहाँ पर, समतल दर्पण का बता दो कि कहाँ पर बना, यहाँ पर, तो यहाँ से पीछे की तरफ कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा, इसको तो सामने ये दिखेगा, तो कितनी दूरी हो जाएगी 20 + 20 + 20 60 पर बनेगा। तो देखिए बोलो, नोट नहीं किया तो देखें, कर लिए तो देखो ये आपने बनाया इस तरीके से, ये अपने पास समतल दर्पण, तो इससे जो ऑब्जेक्ट था कितनी पर था 20 पर था, ये 20 पर था, तो इससे जो इमेज बनी उसको हमने M1 से बनी थी, उस इमेज को हमने बोला कि यहाँ पर इमेज बन गई I1, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो यहाँ पर इमेज बन गई है, उसको आपने I1 बोल दिया, ये दूरी भी कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे कि I1 जो है, अब M2 जो अपने पास में गोलीय दर्पण है उसके लिए वस्तु का काम करेगा, यह
प्रतिबिंब M1, यह प्रतिबिंब M1 I1 M2 के लिए वस्तु का काम करेगा, तो क्या रहा इसका मतलब, अतः M2 के लिए वस्तु कौन है, I1, कितनी दूरी पर हो गई, 20 + 20 + 20, 60 सेंटीमीटर पर। तो फिर क्या अप्लाई किया आपने, इसके लिए दर्पण का फॉर्मूला लगा दो आप, 1/v + 1/u। अच्छा, इसकी अपने को एक चीज देखी, फोकल लेंथ कितनी, 10 गिवन थी, इक्वल टू 1/f, तो कितना हो जाएगा 1/v, ये कितना हो गया -1/60 इक्वल टू 1/10, कुछ ऐसा बना। तो कितना बनता है ये, 1/कितना 12 किसी ने बोला था कुछ ऐसा, ये भी -1/10 है यहाँ से, हाँ -1/10, और ये कितना हो जाएगा +1/60। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लघुत्तम 60 आ जाएगा, -6 + 1 डिवाइडेड बाई 60, हाँ तो ये आ गया -5/60। तो v कितना आ जाएगा -60/5, मतलब -12 सेंटीमीटर, ये कितना रहेगा -12 सेंटीमीटर। अब -12 कहाँ पर रहेगा, तो फिर मतलब इससे 12 पर, यहाँ पर इधर कहीं पर, यहाँ पर। तो जो M2 होगी अपने पास में, यहाँ पर I2 जो होगी फाइनल प्रतिबिंब, वो यहाँ पर बनेगा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूरी अगर आपको बोला जाए कि समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो कितने पर बन जाएगा 28 पर। टोटल दोनों के बीच का गैप कितना है 40 है, तो एक तरफ से अगर 12 है तो दूसरी तरफ से कितनी होगी 28 पर। तो ये अपनी फाइनल प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी। तो I2 जो है ये बना, कैसा प्रतिबिंब बना है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब वास्तविक बना। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, एक्चुअली में ये हुआ होगा कि यहाँ से जो किरण गई होगी, यहाँ से कोई किरण गई, मान लीजिए इस तरीके से, इस पर आपने ये किरण बनाई, ठीक है। अब वो किरण जो आपके पास में यहाँ से जाएगी इधर कहीं पे, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आ रही, तो यहाँ पर प्रतिबिंब इस तरीके से बना। यहाँ से फिर किरण गई और इसको पीछे बढ़ाया आपने, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये I2 बन गया था, उसको जो आपने इधर बढ़ाया, ये टकरा करके वापस इधर आ रही है, इससे अपना क्या बन गया, ये फाइनल प्रतिबिंब ऐसा रहा। कि इसको जब पीछे बढ़ाने पर ये तो बनेगा आभासी बनना है अपने, और समतल दर्पण के सामने अगर वास्तविक वस्तु है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बना। सर कुछ समझ आया, हाँ बोलो। सर ये जो बोलो। वस्तु है तो वो इस पे अवतल दर्पण में भी तो प्रतिबिंब बनाएगी। हाँ बनाएगी ना, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में बोला होता है कि आपको पहला प्रतिबिंब किससे लेना है, ठीक है, तो उसी प्रतिबिंब के लिए ज्ञात करना होता है आपको। डेफिनेटली बनाएगी, आप जो कह रहे हो कि ये भी इससे बनाएगी, लेकिन उसको नहीं देखना है अपने को, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, ठीक है। आपने को ये बोला कि पहला प्रतिबिंब इससे बनना है, तो उसी प्रतिबिंब के लिए करना है, ठीक है, ये डेफिनेटली बनाएगी आप जो कह रहे हो। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी रहती है कि उसको नहीं देखना होता, जो अपने को बोला हुआ है उसको देख करके काम कर, समझे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। थोड़ा पीछे करना। हाँ लिख लिया।
ये अपने पास में जो है दोनों दर्पण इस टाइप के हैं, एक उत्तल है एक अवतल, ठीक है, इस तरीके के। और अपने को यहाँ पर दिया है कि जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर रखा हुआ है बीच में, फिर से 20-20 सेंटीमीटर पर दिया है अपने को, 20 सेंटीमीटर, और ये भी अपने को 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है इसकी है, फोकल लेंथ अपने को दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो अपने को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए अपने पास मिरर 1 है और ये मिरर 2, M1 और M2 इस तरीके से दिए। यदि पहला परावर्तन M1 से हो, यदि पहला परावर्तन M1 पर माने, M1 पर माने तो दो परावर्तन के बाद, के प्रतिबिंब की M2 से दूरी ज्ञात करो। तो पहला परावर्तन इससे लेना है, इसके बाद में फिर जब इससे होगा तो बताना है अपने को M2 से। तो पहला तो सिंपल अपने पास में क्या होगा, हम सिंपल एक उत्तल दर्पण मानते हुए कैलकुलेट करें इसको, कि पहला तो अपने पास ऐसा है एक उत्तल दर्पण, अपने को नहीं पता कि उधर अवतल दर्पण भी रखा हुआ है, अपने तो ये माना कि अपने पास में 20 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये दर्पण के सामने की तरफ है। अब इस केस में देखो, अभी तक हम ऐसे मानते आए थे कि इधर की दिशा को धनात्मक लिया था, इस केस में अपनी वस्तु इधर है, किरणें इधर आएंगी, तो हम चाहें तो इस दिशा को धनात्मक ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आपने धनात्मक लिया, तो v जो अपने पास में v कैलकुलेट करते हैं कितना रहेगा, देखो तो इस दिशा को धनात्मक ले लेता हूँ कि ये दिशा अपने पास में धनात्मक रहेगी, ठीक है, किरणें इस दिशा में आएंगी, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये u है वो कितना होगा -20, f कितना होगा, f +10 रहेगा, इसका फोकस कहीं इधर आएगा, इसका फोकस f1 इधर रहेगा। आपने फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f, 1/v माइनस ये कितना हो जाएगा -1/20 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/v कितना होगा 1/20 + 1/10। तो यहाँ से v जो अपने पास में कितना आएगा 20/3, और धनात्मक आ गया 20/3। धनात्मक होने का मतलब अपने पास में प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इधर कहीं पर बना है, तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बना कि I1 जो होगा कहीं यहाँ पर बना दिया आपने, I1 कितना दूरी है, ये दूरी आपकी आ गई 20/3 सेंटीमीटर। बोलो ये समझ आया आपको? ये कितना बना है 20/3, समझ रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस आ सर, गया समझ सर, गए। आ गया। 20/3। तो अब मुझे बताइए कि ये जो प्रतिबिंब है I1 जो बना आपका यहाँ पर, वो I1 जो M2 अपना दर्पण है उससे कितनी दूरी पर रहेगा, M2 से कितनी दूरी पर होगा ये, एक तरीके से कहाँ पर बना है यहाँ पर, तो 20/3 + 40, 20/3 हाँ 20/3 + 40 करना है। आगे चलूं मैं, इधर से नोट किया आपने, यस सर, कर लिया। है ना, देखो तो अपने पास में ये जो है, अब इसके लिए बात करते हैं। अब उसको बोल जाए हम कि वो कहाँ पे रखा, हमारे को ये पता है कि ये कितना था, ये 20 था, ठीक है। फिर यहाँ पर चलो उसको बना देते हैं, उसका काम नहीं है अपने पास में कोई, ये भी कितना था 20 सेंटीमीटर, और अपनी जो I1 जो बनी थी यहाँ पर ये कितना था 20/3। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये हो गया इसके लिए ऑब्जेक्ट,
हाँ लगभग कुछ 35 सेंटीमीटर के लगभग आंसर आएगा फाइनल। तो इसके लिए देखो I1 जो है, I1 M2 के लिए, M2 के लिए वस्तु का काम करेगी। ये आपने बोला कि वस्तु का काम करेगी, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 20/3 प्लस 40, कितना हो गया 120, 140/3, ये दूरी आपकी इतनी होगी। तो u तो कितना होगा, अब इसमें कौन सी दिशा धनात्मक लोगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, तो ये दिशा धनात्मक लिया आपने, तो इस दिशा को आपने धनात्मक ले लिया, पॉजिटिव। तो फिर u कितना हो गया, -140, हाँ बोलो, उसमें उल्टा लिया था, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था देखो, और f इसका है -20। देखो हाँ, उसमें क्या था, उसमें अपने ऑब्जेक्ट इधर था, तो इधर जब किरण आएगी तो इस दिशा को धनात्मक लेंगे। अब किरण जब यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी अपने को इसके लिए, तो क्या लेंगे, तब इस दिशा को धनात्मक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो हमें हमने क्या किया, उसके लिए उसके तरीके से धनात्मक ले लिया और इसके लिए इसके तरीके से धनात्मक। तो अब फॉर्मूला लगा दो, ले ले तो बोलो इस क्या हुआ, दिशा को लेना। उस दिशा को लेने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपके आंसर में देखना पड़ेगा साइन कैसा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि किरण जिस दिशा में जा रही है उस दिशा को पॉजिटिव लेकर काम करो। देखो तो ये 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/s, तो कितना रहेगा 1/v, ये कितना है -140/3, तो 3 ऊपर चला गया, ये -1/20, तो यहाँ से 1/v कितना हो गया -1/20 और ये +3/140, ये भाग जाएगा यहाँ पर 7 का, तो 1/v कितना होगा -7 + 3/140, तो यहाँ से जो v है वो आ गया -4/140, हाँ तो ये आ गया -1/35, तो v कितना आ गया अपने पास में -35 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या रहा कि जो अंतिम 2 परावर्तन के बाद -35 कहाँ पर रहेगा, यहाँ से 35 नापो आप, और माइनस दिशा इसके लिए ये रहेगी, तो कहीं यहाँ पर बनेगी अपने पास में I2, ठीक है। तो 2 परावर्तन के बाद प्रतिबिंब M2 के सामने 35 सेंटीमीटर पर बनेगा, 35 सेंटीमीटर पर बनेगा। देखो आपका ये क्लियर है क्या, दो परावर्तन के बाद कहां पर बन रहा है, 35 पर बनेगा। किया आपने, सर इसे दोबारा बता दो। दोबारा बता, सभी का नोट हो गया। देखो इसमें क्या किया, आपको शायद दिशा में दिक्कत आ रही होगी, इसमें देखो इधर क्या किया मैंने, जब मैं देख रहा था इसमें बोला है कि पहला प्रतिबिंब कहाँ से लेना है, यदि पहला प्रतिबिंब M1 से, तो M1 से बनेगा, तो जब मैं M1 को देख रहा हूँ तो M2 का कोई काम नहीं रहा, तो इसलिए मैंने M2 को बनाया भी नहीं यहाँ, ठीक है। अब इससे प्रतिबिंब बनाया, तो इसके लिए ये अपने पास में, ये अपने पास क्या है, वस्तु, तो वस्तु से किरणें इधर जाएंगी, तो जो किरण जिस दिशा में जाती है उसी को हम धनात्मक लेते हैं, तो इसको आपने धनात्मक ले लिया। तो इसमें जो अब u जो है वो इधर मेजर करेंगे, क्योंकि दूरियां तो सभी पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से, तो ये आप क्या जा रहे हो, ऋणात्मक दिशा में जा रहे हो, बिकॉज धनात्मक इधर है, तो इसके लिए u क्या होगा आपका, नेगेटिव हो गया 20, और इसकी जो फोकल लेंथ, हाँ इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा, तो ये धनात्मक दिशा इधर ही जाएंगे मेजर करने, तो वो प्लस आ जाएगा, प्लस का 10 हो गया, तो वो कितना अपना प्लस का 10 यहाँ पर। फिर आपने फॉर्मूला लगाया इसके लिए कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आएगी इसके पोल से, तो आपने 1/v 1/u इक्वल टू 1/f, इसमें u को आपने -20 और f को आपने +10 पुट किया, तो ये कितना आ गया 20/3 आ गया अपने पास, कितना आ गया 20/3। अब कितना रहा कि 20/3 धनात्मक आया है, तो ये दिशा धनात्मक थी, मतलब यहाँ से 20/3 पर बनेगा, यहाँ से 20/3 पर। अब ये जो प्रतिबिंब है, ये दूसरे वाला जो दर्पण था उसके लिए किसका काम करेगा,
ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का। तो ये दूरी कितनी थी अपने पास में 40 सेंटीमीटर, और ये कितना है 20/3। तो इनको आपने जोड़ दिया इधर। ये अपने पास में अब ऐसा है, ये जो अपने पास में है, जैसे मैंने बोला कि I1 जो है M2 के लिए वस्तु का काम करेगा, तो ये 20/3 था और ये कितना है 40। तो आपने जोड़ दिया कि ये दूरी कितनी हो गई टोटल आपके पास में 140/3। 40 गुना 3 120, 120 प्लस 20 140/3। अब इसके लिए देखो दिशा कौन सी है कि ये जो है किरण है बेसिकली, ये किरण एक तरीके से अगर वस्तु यहाँ पर, तो इसके लिए तो किरण इधर जाएंगी। तो इस दिशा को धनात्मक माना, मतलब राइट वाली, दाहिनी तरफ को आपने धनात्मक ले लिया, दाहिनी तरफ को आपने आप धनात्मक ले लिया, ठीक है। तो फिर आप u मेजर करने आएंगे पोल से, तो वो तो ऋणात्मक दिशा में आएंगे, कितना हो गया -x, इसलिए तो 140 के बजाय उसको पुट किया आपने -140/3। और फिर इसके लिए जो फोकस होगा वो भी इधर ही होगा, तो उसको भी आप इधर मापने आओगे। धनात्मक दिशा ये है, आप धनात्मक दिशा से उल्टा आ रहे हो तो -20। अब आपने फॉर्मूला लगा दिया फिर से 1/v + 1/u = 1/f। तो v ये वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव, इसको सोल्व कर लिया आपने, -35 आया। माइनस का मतलब कि ये अपने पास में दिशा इधर तो धनात्मक रहेगी इस दर्पण के लिए, इधर ऋणात्मक, तो इधर कहीं पर बनी है 35 पर। ये गैप कितना था 40, तो 35 तो यहीं पर आएगी कहीं बीच में, तो आपने बोल दिया कि इनके बीच में ही बनेगी कहीं पर 35 सेंटीमीटर। M1 से बोला जाए तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए। आ गया सर। चलो एक और क्वेश्चन है वो करते हैं। उसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ सोचना ही। ऐसे दो दर्पण दिए हैं, दोनों ही अपने पास में अवतल है, ठीक है, दोनों ही दर्पण है वो अवतल है। और इसमें फोकल लेंथ भी आपको दोनों की बराबर दे दी कि ये भी कितने का है 10 सेंटीमीटर का है f1, इसको चलो m1 बोल देते हैं, और ये f2 वो भी अपने को 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, और ये अपने पास में दर्पण नंबर 2, और ये जो दूरी है ये अपने पास में, ये आपने इसका मुख्य अक्ष बना दिया। इस तरीके से ये मान लीजिए आपने बनाया इसका मुख्य अक्ष। तो क्या रहेगा अपने पास में, ऑब्जेक्ट जो है बीच में कहीं यहाँ पर रखा हुआ। अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया आपने कि कहाँ पे रखा हुआ है, बस ये इस तरीके से बताना है कि दोनों तरफ से दूर की दूरी जो है वो बतानी है अपने को कितनी हो, जिससे कि इमेज वापस यहीं पर बने। तो देखो दोनों दोनों डी है मान लीजिए, डी का मान ज्ञात करो, डी का मान ज्ञात करो, जिससे कि प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर ही बने, स्थिति पर यहीं पर बन जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सोचना है, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान भी रखना आगे भी आपको। सर Yes. 20 सेंट। एक तो आपका आंसर 20 कैसे बनाया, 20 आपने 20 सही है, एक आंसर, दो आंसर होंगे इसके। 20 कैसे बनाया आपने, क्या माना आपने, 20 सही आंसर, बताइए क्या बनाया आप, लॉजिक क्या लगाया था आपने? सर वक्रता केंद्र पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो वहीं पर प्रतिबिंब। उससे तो दूरी 40 आएगी, उससे 20 नहीं आएगी, वो भी आंसर है, 40 भी आंसर है, वक्रता केंद्र वाला वो भी आपका आंसर, लेकिन उससे फिर क्योंकि फोकस कितना है 20 है, ठीक है, तो ये फोकस दूरी 10 है, तो ये दूरी कितनी होगी फिर, इसका मतलब 20 रहेगी, और इसको भी वक्रता केंद्र मानोगे तो ये भी कितना होगा 20 होगा। तो पहला केस अपने पास वक्रता केंद्र वाला ही ले लेते हैं। यदि यदि वस्तु दोनों के वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है, किरण जाएगी और वापस आ जाएगी, तो क्या होगा, इससे भी प्रतिबिंब वहीं पे बन जाएगा और इससे भी प्रतिबिंब आपका वहीं पर बन जाएगा। एक तो ये केस सही है आपका, तो पहला केस, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, तो फिर जो डी है वो कितना रहेगा
पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स F1 प्लस 2 टाइम्स F2, तो कितना होगा 2 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 10, कितनी दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर। इससे तो आंसर 40 रहा। अब 20 भी है एक आंसर, पर वो वक्रता केंद्र वाला नहीं है, वक्रता केंद्र वाला 40 है। दूसरा देखो, दूसरा ऐसा भी तो अगर फोकस पर हो तो क्या होगा, फोकस पर होगा तो फोकस से जो किरणें जाएंगी समांतर हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो अगर दोनों का फोकस पर हो तब क्या रहेगा, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के फोकस पर हो, चलो मैं बनाता हूँ, तो फोकस से जो किरणें निकलती हैं वो कितने एंगल पर जाती है, कुछ आइडिया है? फोकस से किरणें देखो, जो अपने पास में समांतर किरणें आती हैं, समांतर किरणों की क्या है, समांतर किरणें तो फोकस से पास होती है, और फोकस से जो आती है वो समांतर हो जाती है। तो क्या रहेगा कि यहाँ से मान लीजिए अगर ये फोकस है तो यहाँ से जो किरण जाएगी वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब इस पर जब समांतर आपतित होगी तो क्या होगी, वो इसके फोकस से जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना। अगर आपने माना कि ये इसके फोकस पर है तो फोकस से जाएगी, वो समांतर जाएगी। अब इस पर क्या होगा, इस पर समांतर होगी तो इसका मतलब फोकस पर आ जाएगी। तो फिर ये दूरी कितनी होगी, इस दूरी को आपने बोला F1 और इस दूरी को F2। अभी के केस में क्या अपने पास F1 और F2 समान है, इसका मतलब D कितना होगा F1 प्लस F2, ठीक है, वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान नहीं रखना इस टाइप का। हाँ, ये F1 F2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं करनी पड़ती। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। कुछ इसमें डाउट हो तो बोलो। तो ये अपने पास में जो एक दो क्वेश्चन उस पर और देख लेंगे हम अगले लेक्चर में, और उसके बाद में रिफ्रैक्शन जो है अपवर्तन वाला पार्ट, की लाइट जो किसी ग्लास की स्लैब उसमें से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, उसकी बातें करेंगे। बोलो सर, दोनों का फोकस तो अलग अलग होगा ना, एक ही केस हो सकता है। एक पॉइंट पर हो सकता है ना, एक पॉइंट पर, इसका भी फोकस यहीं पर हो जाए भाई, इसका भी फोकस यहीं पर इस पॉइंट पर हो जाए और इसका भी फोकस इसी पॉइंट पर हो जाए। दोनों के फोकस अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए दोनों का ऐसा भी तो हो सकता था, अलग भी हो सकते हैं। ये मान लीजिए ऐसा होता कि इस बार आपको मैं चेंज कर देता कि मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है ये, चलो F2 है, ये अपने को 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी फोकल लेंथ चलो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तभी तो दोनों का फोकस एक जगह हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखो यहाँ पर, ये दूरी तो कितनी हो जाए F1 रहे और ये दूरी कितनी रहे F2 रहे, ये दोनों का फोकस। तो क्या रहेगा फिर, यहाँ से जो किरणें जो है, यहाँ से जो किरणें जाएंगी वो समांतर हो जाएंगी और समांतर किरण फिर क्या होगी, इसके फोकस पर आ जाएगी कि दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पर है। तो अब आंसर क्या रहेगा, अब आंसर 10 प्लस 20 30 रहेगा। फिर बोलो। ओके सर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नोट कर लिया सभी ने इधर से? हाँ हाँ देखिए, नोट कर लिया आपने? यस सर। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और फिर अपवर्तन वाला पार्ट देखेंगे अगले लेक्चर में जब भी होगा। और जैसा मैंने बोला क्लास में, तो रेगुलर रहिए, टाइम पे ज्वाइन करो और कुछ कंटेंट सॉल्व करो अरेंज करके।